नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर जॉब्स। जानेंगे ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके जरिए आपको मिल सकती है मनपसंद जॉब। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में चलिए बात करेंगे आज के युग की। तो कंप्यूटर का युग यानी कंप्यूटर सिस्टम से सब कुछ होता है और ऐसे में यदि भविष्य में नौकरी के बारे में आप सोच रहे हैं और कंप्यूटर से संबंधित जो भी डिग्री या आप डिप्लोमा हासिल करते हैं उससे ही आपके भविष्य के द्वार आसानी से खुलते हैं। हम और डिटेल में बात करेंगे कंप्यूटर कोर्सेज में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कविता कुमारी कुंभज हैं, फाउंडर हैं, सीईओ पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्रेसिडेंट है पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। थैंक यू मैम। कविता जी, सबसे पहले कंप्यूटर का ज्ञान हमारे लिए होना कितना जरूरी, क्योंकि डिजिटल युग है, हम आज बात भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के जरिए ही सारा कुछ जो है वो दर्शक देख रहे हैं, सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। कितना जरूरी है आज की टाइम में? नमस्कार श्वेता जी और नमस्कार आप सभी को। आज के डेट में अगर देखा गया तो सबसे पहला हर चीज़ों में अगर देखा गया तो कंप्यूटर है, चाहे वो छोटी बड़ी चीज़ें कोई भी हो। अगर हम किचन में भी हमारे जो यूजेस होते हैं वो भी आज कंप्यूटर है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम इलेक्ट्रिक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारी मोबाइल है। और देखा गया तो हर चीज़ों में हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। हमारे लिए कंप्यूटर इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि छोटी छोटी पड़ाव में भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो बिना कंप्यूटर के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जैसा देखा जा रहा है। तो और कंप्यूटर आज के डेट में जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक मनुष्य तक, रोबोटिक तक यूज़ हो रहे हैं कि एक रोबोट की तरह ही, एक मनुष्य की तरह कंप्यूटर हम वर्क कर पाने में सक्षम हो रहा है। तो देखा गया तो कंप्यूटर जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ों में। बिल्कुल, तो कंप्यूटर जो है वो काफी हद तक हर चीज को, हर टेक्नोलॉजी को और हर चीज को आगे सीखने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले ये बताइए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं, क्योंकि अब तो एग्जाम्स चल रहे हैं, अब धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो गर्मी का सीजन भी आएगा। कुछ बच्चों को बताइए 10th क्लास में अगर वो हैं, 12th क्लास में, तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, 10th के बाद तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी समर कैंप भी चल रहा है जिसका बच्चे 2 महीने 4 महीने तक का भी कोर्स करके उस चीज़ों को कर सकते हैं। 10वीं कोर्सेज के बाद कंप्यूटर में देखा गया तो कोपा का कोर्स होता है, पॉलीटेक्निक जो बोला जाता है वो होता है। अभी बच्चे प्री एग्ज़ाम दे के भी इस चीज़ों को कर सकते हैं। और जैसे कि मध्यम वर्गीय बच्चे जो नहीं कर पाते हैं वो भी प्री एग्ज़ाम क्लियर करके चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं के बाद जैसे बच्चे टेली कोर्स कर सकते हैं, जीएसटी कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ एडीसीए का कोर्स होता है, सीसीए होता है, टीसीसीपी होता है, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, हर प्रकार के कोर्सेस है जो कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खास कोर्सेज आपने बताया, कोपा है, पॉलीटेक्निक है, टैली है, एडीसीए, सीसीए है और तमाम जो पेज मेकर या टीसीपी, ये जो अगर स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल तो बच्चे स्कूल में भी सब कंप्यूटर पढ़ते ही हैं, तो बेसिक नॉलेज तो उनको हो ही जाता है कि किस तरह से कंप्यूटर में पढ़ाई होती है, किस तरह से क्या वर्किंग होती है कंप्यूटर की। कुछ एडवांस कोर्सेज भी होते हैं जो 10th के बाद बच्चे अगर करें, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें 10th के बाद आगे अपग्रेड करना हो, कुछ जॉब करनी हो, तो क्या कुछ कोर्सेज होंगे? इसके लिए श्वेता जी, जैसा कि सबसे पहले 10th के बाद अधिकतर बच्चे ऐसे मध्यम वर्गीय बच्चे ज़्यादातर छोड़ते हैं 10th के बाद पढ़ाई। तो इसके लिए 6 महीने का कोर्सेस होता है, जैसे सीसीए होता है जिसमें बच्चों के स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमारी ही अलग अलग संस्थाएं होती है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। अभी अभी हम पारस ग्रुप फाउंडेशन के माध्यम से 1 मंथ का फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं बच्चों के लिए। तो सीसीए हो गया और टीसीसीपी हो गया, ये सब बच्चों के स्किल पे काम कर सकते हैं। और जैसे कि बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग का वर्क चल रहा है हर जगह पे, हर
ऑफिशियल में तो एक टैली का कोर्स होता है जो 10वीं पढ़ने के बाद होता है, तो ये बच्चे कोर्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल टैली कर सकते हैं। सीसीए जो कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें सीसीए में क्या कुछ पढ़ाई होती है, किस तरह से इसमें बेसिक तो वो उन्हें नॉलेज है ही, आगे किस तरह का एडवांस होता है सीसीए कोर्स में? सबसे पहला चीज़ है बेसिक, तो उसमें जैसा कि आप बोले वो होता ही है कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें बच्चा पूरी तरह से एक ऑफिस वर्किंग जो होता है, जैसे फ्रंट ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बनना है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करना है, ये बन जाते हैं। साथ ही साथ सीसीए के कोर्स में उसकी स्किल पे काम करके बच्चों को प्रॉपर एक अच्छी वर्किंग के लिए प्लेस कर दिया जाता है। इवन छोटी छोटी जगह है, जैसे कि आजकल अधिकतर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेट जॉब बच्चे करते हैं, तो प्राइवेट जॉब में ये बहुत प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, तो प्लस पॉइंट है। अगर आप 12th क्लास में भी हैं और अगर अपने घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप सीसीए कोर्स भी कर सकते हैं। क्या 12th के बाद भी कुछ एडवांस कोर्सेज होते हैं या सीसीए ही एक बेस्ट कोर्स है? ये कोपा की भी आपने बात की, वो किस तरह का होता है? कोपा देखा गया तो ITI होता है, ये 10वीं के बाद होता है। और बात करते हैं 12वीं के बाद, तो 12वीं के बाद बच्चों का करियर का स्कोप जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि DCA कर सकते हैं बच्चे, और DCA करने के साथ साथ पॉलीटेक्निक जैसे लेटरल एंट्री का कोर्स होता है जो 3 साल का, 10वीं के बाद जो बच्चे करते हैं वो 3 साल का होता है, लेकिन 12वीं के बाद जो करेंगे तो 2 साल का हो जाता है। और इसके बाद बच्चों का क्या होता है, 12वीं के बाद BCA कर सकते हैं। बच्चे गवर्नमेंट जॉब के सेशन में भी जा सकता है, प्राइवेट जॉब ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाके इस चीज़ों में कर सकते हैं। तो जी, तो 12th के बाद तो बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे बीसीए है फिर या फिर पीजीडीसीए भी जो है वो भी किया जा सकता है। पीजीडीसीए भी एक कोर्स होता है, उसमें भी लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं। बीसीए में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में होती है। अगर एडवांस लैंग्वेजेस करना हो कंप्यूटर की, तो उसके लिए क्या अलग से पढ़ाई करनी होगी या फिर कोई और ऐसे कोर्सेज होंगे लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर? बिल्कुल, इसके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग की कोर्सेज होती है, C++ होता है, जावा होता है, .NET होता है, DBMS होता है, ये सब प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं। जैसे PHP होता है, बच्चे प्रोग्रामिंग के कोर्स करके एक वेब डेवलपमेंट, वेब सॉफ्टवेयर भी बन सकता है। आजकल देखा जा रहा है तो अधिकतर जगहों में क्या हो रहा है, वेबसाइट वगैरह का निर्माण होता है, अदर अदर चीज़ें होता है, तो वो सब बच्चे कैसे सीखते हैं, केवल और केवल प्रोग्रामिंग सीख के, कोडिंग वगैरह यूज़ करके सीखते हैं। तो ये अभी बहुत प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ एक और कोर्स होता है, जैसे सेप, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं और फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांडिंग है सबकी। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चे छोटी छोटी कोर्सेज करके आगे जा सकते हैं, और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए वैल्यूबल हो सकती है। बिल्कुल, आजकल तो सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज़ है। वेब डिज़ाइनिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक बच्चे हैं वो अच्छा लगता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, किस तरह के ड्यूरेशन होते हैं इनके? वेब डिज़ाइनिंग की बात करें अगर मैम, तो सबसे पहले अगर सोशल मीडिया का ज़्यादा चीज़ें चल रहा है तो वेब डिज़ाइनिंग में वेब डिज़ाइनिंग कोर्स ही होता है जो 3 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर वे पे सोशल मीडिया हैंडलिंग करना सीख सकते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस करना सीख सकते हैं, गूगल ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉपर चीज़ें बना सकते हैं, PHP वगैरह भी इसमें सीख सकते हैं। और ऑल ओवर देखा गया तो छोटी छोटी सॉफ्टवेयर भी लोग वर्डप्रेस के माध्यम से बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी कोर्स है आज के डिमांड में, और हर ऑफिस, हर इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पे ये चीज़ें चाहिए होता है। हम भी जैसे कि हमारे यहाँ भी जैसे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो डिजिटल मीडिया का जो रिक्वायरमेंट होता है इतना ज़्यादा होता है कि बोला जाता है कि मैडम हमारे लिए ये स्टाफ चाहिए, तो हमें दे पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। और आपने भी सही कहा, आपके पारस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन किस तरह से काम करता है और कितने सारे जो कोर्स है वो संचालित होते हैं, क्या ये मान्यता प्राप्त होते हैं, गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं हम मैम पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस की। पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस हमारा देखा गया तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, और पारस ग्रुप के माध्यम से हम ऐसे महिलाओं
और ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं गरीब तबके के लोग होते हैं, इन सबको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी स्किल डेवलप करके उनको जॉब प्लेसमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बच्चे ये महिलाएं आगे चल के कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और इसी के माध्यम से ही चल रहा है हमारा पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इवन छत्तीसगढ़ से बाहर भी है, जैसे कि कांकेर हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर में 3-4 सेंटर तो है ही। तो इन सब जगहों पे चल रही है ऑलरेडी। जांजगीर चांपा हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, भिलाई हो गया, सारे जगहों पे है। और सारे जगह जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज वेल सर्टिफाइड होते हैं। इवन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में अभी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि बीच में पोस्ट ऑफिस में निकला था, तो पोस्ट ऑफिस में हमारे इंस्टीट्यूशन से ही लगातार रायपुर ऑफिस से ही देखा गया तो 5 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ था पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सर्टिफिकेशन से। और DCA PGDCA वगैरह कोर्स तो होता ही है जो बच्चों के लिए प्लस पॉइंट होता है। गवर्नमेंट में भी जैसे एम्स वगैरह में भी बहुत बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है ऑपरेटर्स वगैरह के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को सही मार्गदर्शन मिले। और साथ ही साथ हमारा एक और चीज़ें होता है मैम, करियर काउंसलिंग करते हैं, ताकि बच्चों के भविष्य को हम प्रॉपर रूप से क्या कर सके, देख सकें। आजकल बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होती है, ना पेरेंट्स को होती है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, जिसमें इवन मैं भी काउंसलिंग करती हूँ, हमारे पूरे ग्रुप है जो काउंसलिंग करते हैं। और बच्चों के भविष्य को क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल उनको बताया जाता है किस दिशा में वो जा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा गया है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वही कॉलेज कर लिए, वही फिर कंप्यूटर कर लिए, नर्सिंग कर लिए, मेडिकल लाइन में चले गए, अदर सिस्टम इंजीनियरिंग में चले गए। तो इन लोग का बच्चों का भविष्य जो है राउंडिंग घूमता रहता है, और एक एज में जाके वही ऑपरेटिंग कोर्स, वही कुछ करते रहते हैं। तो इसके लिए करियर गाइडेंस काउंसलिंग प्रॉपर करते हैं। तो बिल्कुल, कैरियर काउंसलिंग की आपने बात की, तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या वही बच्चों को आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं जो आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, या अलग से जो बच्चे आना चाहें और समझना चाहें, सजेशन लेना चाहें, उनके लिए भी कुछ चार्जेस होते हैं क्या? नहीं, इसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं, और कोई भी बच्चा आके हम किससे करियर गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। प्रॉपर बच्चों पे एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों के पेरेंट्स से बात किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ये कोर्स करें, और बच्चा चाहता है कि मैं ये कोर्स करूं। तो प्रॉपर दोनों के साथ बॉन्डिंग करके सारा चीज़ें करके काउंसलिंग करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप भी सजेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं पारस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और फिर उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी बताइए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, हमने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में ज़्यादातर ये जॉब्स जो है वो निकलती है, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं कि आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको ईजिली जॉब जो है वो मिल जाएगी? बिल्कुल मैम, इसके लिए तो सबसे बड़ी जो कोर्सेस अभी चल रही है, DCA जो कोर्स करते हैं बच्चे 12वीं के बाद, और PGDCA का कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो DCA और PGDCA करने के बाद आजकल बहुत सारे जगहों पे, जैसे मंत्रालय हो गया, अदर चीज़ें हैं, नगर निगम विभाग वगैरह, सब जगह ऑपरेटर पोस्ट चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है अभी गवर्नमेंट ने कि DCA तो कर लिए बच्चे, लेकिन DCA करने के बाद क्या उसकी जॉब लग सकते है डाटा एंट्री ऑपरेटर की? नहीं। अभी क्या कर दिया, 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे की दर से टाइपिंग सर्टिफिकेट, इसके लिए एक भारत सरकार मान्यता प्राप्त से टाइपिंग का कोर्स होता है, जिसका एग्ज़ाम होता है 6 महीने में एक बार होता है। तो बच्चा 2 बार 3 बार भी दे के इसको कर सकते हैं। तो DCA कोर्स करने के बाद बच्चों को टाइपिंग कोर्स करना अनिवार्य होगा, तभी जाके वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इन सब में बच्चे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कहा कि टाइपिंग भी ज़रूरी है, तो टाइपिंग कौन सी वाली ज़रूरी है? कंप्यूटर में जो हम टाइपिंग करते हैं, या अलग से जो टाइपिस्ट होते हैं वो उस तरह की टाइपिंग सीखने की ज़रूरत होती है? अभी एक्चुअली हुआ ये है मैम, पहले ये टाइप राइटर में होता था टाइपिंग, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि टाइप राइटर में एग्ज़ाम्स ना करा के कंप्यूटर में करा रहे हैं। तो इसके लिए अभी सभी बच्चे कंप्यूटर में ही सीखे, ज़्यादा बेटर है। और हर 6 महीने में, जून जुलाई हो गया या दिसंबर सेशन हो गया, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं।
तो बच्चों को एक दो लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। लेटर में अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है तो बच्चे पास हो जाते हैं, तुरंत तुरंत उसको रिजल्ट भी मिल जाते हैं, इसमें ऐसा है। तो बिल्कुल कंप्यूटर वाले ये जो कोर्सेज आप बता रही हैं इसको काफ़ी अच्छा सजेशन है अगर जो बच्चे करना चाहते हैं या मंत्रालय में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो कोर्सेज है वो खास तौर से बनाए गए हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का आजकल बहुत क्रेज है, तो ऐसे में सोशल मीडिया के लिए भी कोई कोर्सेज होते हैं? जिस तरह से हमने देखा है कि कई बार बच्चों को बहुत सारे कैश भी आते हैं, ये भी कहा जाता है कि यहाँ ये वाले कोर्स करने के बाद आप सोशल मीडिया में अगर एक्टिव होते हैं तो उनको फिर पैसे जो है वो मिलने लग जाते हैं। वो किस प्रोसीजर से होता है? ये होता है मैम, ऑलरेडी ये जो कोर्सेस है ना सोशल मीडिया का, डीसीए पीजीडीसीए बीसीए जो भी चलती है वो तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चा अगर वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर ले तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। जैसे उसमें पूरे तरह से फेसबुक में क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐड कर सकते हैं, बुक पोस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तरह तरह की इंक्वायरी जनरेट करवा सकते हैं उससे। ये कोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, तो ये सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट टैली का काफ़ी महत्व है, अगर आप ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं, अकाउंटेंट आप बनना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं? अकाउंटेंट के लिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें चल रही है, टैली जीएसटी हो गया। टैली जीएसटी में बच्चा क्या होता है, 10वीं पास करने के बाद कोई भी बच्चा टैली के कोर्स कर सकते हैं। अब टैली के कोर्स के इतने इम्पोर्टेंस हो सकते हैं कि पहले हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से इसकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर ऑफिस, हर कॉलेज, हर जगहों पे ये चीज़ें चाहिए होती है। तो अकाउंटिंग का कोर्स होता है एक टैली जीएसटी के लिए। कोई भी कोर्स करे, चाहे वो डीसीए पीजीडीसीए बीए बीएससी बीकॉम एमबीए कोई भी कोर्स करते रहे, लेकिन अगर बच्चे के पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है टैली की, तो बच्चा अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकता। स्टॉक मेंटेन करना है, उसमें मैनेज करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें किस में होता है, आपका टैली जीएसटी में होता है। तो बच्चे लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो कितना टफ होता है, क्योंकि अगर मैथ्स वाला स्टूडेंट है, क्योंकि वो कॉमर्स वाला नहीं है, तो अकाउंटिंग अच्छे से नहीं समझ में आ रही। आर्ट्स वाला बच्चा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कॉमर्स, तो वो किस तरह से अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज करते हैं? आप लोग किस तरह से फिर चुनौतियाँ रहती हैं आपको? ये ऐसा देखा गया तो बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, क्योंकि 10वीं पास, इवन 8वीं पास बच्चे भी अगर सही तरीके से उसको कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज है, फंडामेंटल की पूरी तरह से, तो वो बच्चा डेफिनेटली सीख सकता है। इसमें किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं है। हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड में थोड़ी सी चीज़ें रहते हैं कि वो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन अगर बात हम करें कि आर्ट्स वाले बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या साइंस वाले बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। बाकी स्टॉक मेंटेन करना जैसे जैसे बच्चों का आता जाता है, वो धीरे धीरे बल्कि अदर बच्चों से वो एक्सपर्टिस हो जाते हैं। इसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, स्टार्टिंग में बस होती है। बिल्कुल। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें, हार्डवेयर कोर्सेज कितने तरह के होते हैं? क्योंकि देखा है कि मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में है, और थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत पहुंच जाते हैं शॉप पर। तो ऐसे में हार्डवेयर कोर्सेज कौन कौन से तरह से होते हैं? किस तरह से इसमें जो है वो कमाया जा सकता है पैसा, और दूसरी तरफ कितना ड्यूरेशन होता है? हार्डवेयर की अगर बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक हम चला रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ही इसकी बहुत बड़ी स्कोप है, क्योंकि कंप्यूटर को हार्डवेयर करना हर जगहों पे देखा गया है। तो कंप्यूटर में इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, इतनी सारी दिक्कतें आती है कि ये बच्चा यही कोर्स अगर कर लिया ना, तो देखा गया तो उनका बहुत बड़ा रोजगार के अवसर उसको मिल सकता है हार्डवेयर में ही। तो हार्डवेयर में सीखने के बाद वो 6 महीने का कोर्स हो जाता है, कभी कभी ये साल महीने का भी कोर्स बच्चे लेके आगे कर सकते हैं। इसी के साथ हार्डवेयर में एक और होता है नेटवर्किंग। तो दोनों चीज़ें मिला के, एक तो बच्चा क्या कर सकता है, हार्डवेयर सीखा, हार्डवेयर के बाद कहीं इस जॉब कर सकता है छोटी छोटी जगहों में, पूरा ट्रेंड हो गया। सीखने के बाद जॉब भी उसने किया कम सैलरी में, उसके बाद वो खुद का डेवलप भी कर सकता है अपनी जगह, और बड़ी सी बिजनेस डाल के उस चीज़ों को आगे भी बढ़ा सकता है। बात करते हैं अगर मोबाइल की, तो मोबाइल शॉप में भी अब उसकी भी कोर्सेज हो रही है हार्डवेयर में। तो मोबाइल शॉप की उसकी भी कोर्सेज 6 महीने की होती है, कई जगह होती है, जैसे रायपुर में भी होने लगा है हार्डवेयर का कोर्स मोबाइल शॉपिंग वगैरह का। तो जय स्तंभ चौक वगैरह में जो है,
तो ये कोर्सेज जो है छोटे छोटे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखा गया तो हार्डवेयर में भी बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल हार्डवेयर में भी इंटरेस्टेड और सॉफ्टवेयर तो अपनी जगह है ही, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। या अंत में चलते चलते ये भी बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, कितना कॉस्ट जो है वो क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ चार्जेस रहते हैं, किस तरह की फीस स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूशंस में वैसे ज़्यादा फीस नहीं होती है। 4,000 5,000 से स्टार्टिंग होती है हमारे इंस्टीट्यूशन में जो कोर्स होता है। यूनिवर्सिटी कोर्सेज वगैरह की अगर बात करते हैं तो वो जो फीस होता है उनका रहता है। बाकी हमारे जो कोर्सेज़ की फ़ीस होती है 4,000 5,000 3,000 से भी स्टार्टिंग होती है। और बात करें अगर उन बच्चों की जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऑलरेडी हम फाउंडेशंस के माध्यम से उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा एक कमलेश्वर ब्रांच है जहाँ पे हमने स्टार्टअप किया है कि 300 रुपीज़ से बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो एकदम गरीब तबके के लोग हैं जो अदर चीज़ें हैं जो कोर्सेस नहीं कर पा रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों को हम कोर्सेस कराते हैं साल भर तक इन्हीं छोटी सी फीस में और उनको जॉब प्लेसमेंट भी करा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा तो है। जॉब प्लेसमेंट करा रहे हैं और एक अच्छी पहल आपने कहा कि 300 रुपये में आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी रोजगार के अवसर जो है वो आगे आने वाले समय में मिलेंगे। कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, वो इतनी अच्छी बात बताने के लिए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में अपना कीमती समय देने के लिए। तो करियर मंत्र में हमने ये जाना कि किस तरह से आप कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, रोजगार के अवसर जो है वो आपके लिए फिर इसके बाद द्वार जो है वो खुल जाएगा। इसी के साथ करियर मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 20।